सहृदय की अवधारणा। रसानुभूति, आनंद अनुभूति अथवा काव्यानंद को प्राप्त करने वाला मुख्य रूप से सहृदय ही होता है। सहृदय से अभिप्राय पाठक से है। पाठक ही काव्य का रसास्वादन करता है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में सहृदय काव्य पठन में डूबता चला जाता है और तब उसे रसानुभूति होती है। काव्य चिंतन के संदर्भ में सर्जक यानी कवि को तो सहृदय माना ही जाता है, किंतु विशेष बल ग्राहक अर्थात पाठक को सहृदय मानने पर है। यहाँ सहृदय की अवधारणा पाठक के संबंध में ही है। इस सहृदय का प्रथम प्रयोग संभवतः अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इस शब्द की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। भर्तमुनि ने रस को अथर्ववेद से ही लिया। आयुर्वेद उसका उपवेद है और उसमें भी अपने तरीके से रस भाव का विवेचन है। भवभूति आयुर्वेद का आधार लेकर ही राम के करुण रस को पुष्पा का प्रतीकाश कहते हैं तथा क्षेमेंद्र रसायन तंत्र को संदर्भित करते हुए औचित्य रस सिद्धस्य कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद में प्रयुक्त सहृदय को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें सहृदय सामनस्य मद्विषा कृणों पंक्ति मिलती है जिसमें सहृदय का अर्थ समान हृदय है। समान तथा हृदय दो पदों से निर्मित यह सामासिक शब्द है। समान के लिए स का उपयोग किया गया है, अतः सहृदय का तात्पर्य है समान हृदय वाला। काव्य में रचनाकार एवं पाठक या श्रोता अनुभव साम्य की दृष्टि से समान हृदय वाले अर्थात सहृदय कहे जाते हैं। भट्टित कहते हैं नायकस्य कवे श्रोतुः समानानुभवस्ततः। नाट्यशास्त्र में सहृदय के स्थान पर सुमनस प्रेक्षक का प्रयोग मिलता है। विभिन्न आचार्यों ने सहृदय के समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इसका सर्वाधिक और स्पष्ट प्रयोग आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में मिलता है। आनंदवर्धन ने सहृदयता को रसज्ञता का पर्याय माना है। अभिनवगुप्त ने तंत्रवाद के आलोक में सहृदय की मार्मिक व्याख्या की है। इसके लिए उन्होंने नाट्यशास्त्र एवं ध्वन्यालोक को आधार बनाया है। यह व्याख्या अभिनव भारती, लोचन तंत्रालोक, परात्रिशिका तथा ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी में मिलती है। अभिनवगुप्त ने सहृदय पर चिति, चैत्य तथा चित्त तीनों कोणों से प्रकाश डालते हुए उसकी तीन स्वरूपगत विशेषताएं बताई हैं। एक, स्वहृदय संवाद भाजकता अर्थात ऐसा पाठक या श्रोता जिसका हृदय स्वयं से संवाद करने में कुशल हो, सचेत हो। वह कवि के संवाद को भी आत्मसात कर लेगा। इसका संबंध चिति से है। 2, वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता। इसका संबंध चैत्य से है। इसमें वर्णन की जाने वाली कथावस्तु पर बल दिया जाता है, उसे सुनना और आत्मसात करना। 3, तादात्म्य समापति योग्यता। इसका संबंध चित्त से है। जब कवि एवं पाठक, श्रोता या सहृदय के चित्त के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है, वे एक हो जाते हैं, उनकी अनुभूति एकरस हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि सहृदयता हृदय की योग्यता, उत्कर्ष, संवेदनशीलता, आत्मसात करने की क्षमता का ही नाम है। जो जितना संवेदनशील होगा, योग्य हृदय का, उत्कर्षशील हृदय का स्वामी होगा, वह लोकोत्तर आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। हृदय की यह योग्यता साहित्य के अध्ययन, चिंतन मनन की निरंतरता और अभ्यास से आती है। सभी का हृदय इसका अधिकारी नहीं होता। सहृदय होने की योग्यता के लिए लंबे धैर्य और निरंतरता के साथ काव्यानुशीलनात्मक अभ्यास की आवश्यकता है। तभी तुलसीदास के साथ दशरथ मरण के प्रसंग पर रो सकेंगे। अभिनवगुप्त तो कहते हैं कि अभ्यास के साथ पूर्व जन्म के पुण्यों का होना भी आवश्यक है, तभी चित्त काव्यानुशीलन में रमेगा। यदि पुण्य के स्थान पर पाप होंगे तो वे मनुष्य को इस दिशा से विमुख करेंगे। अभिनवगुप्त हृदय की निर्मलता को भी महत्व देते हैं। समुन्नत मस्तिष्क वाला, दैहिक आवश्यकताओं की परिधि से उठा हुआ, निर्व्यसन और साथ में सुकुमार यानी कोमल हृदय वाला मनुष्य हो काव्यानुशीलन का सच्चा पथगामी हो सकता है, सहृदय हो सकता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो श्रेष्ठ मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण मनुष्य शिक्षित और परिष्कृत संस्कारों की पूंजी धारण कर सहृदय बन सकता है। सहृदय के भीतर वह प्रतिभा और शक्ति होती है कि वह काव्यार्थ को उसी शिद्दत और गहनता, पूर्णता एवं तीव्रता के साथ अनुभव करता है, जानता है। तन्मयी भवन की योग्यता ही सहृदयता है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि जिस प्रकार समाधिस्थ योगी को स्वरूपानंदाकार चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, वह स्वयं आनंद स्वरूप और ब्रह्म रूप हो जाता है, उसी प्रकार तन्मयी भवन योग्यता के कारण सहृदय कवि के चित्त के साथ तन्मय होकर काव्यानंद के मर्म तक पहुंच जाता है। सहृदय बाह्य सौंदर्य पर नहीं टिकता, वह अंतर्मन का भेदन करता हुआ संभाव पर पहुंचता है। रचना को नहीं, रचना के कारण को भी लक्ष्य बनाता है।
आत्मप्रकाश से भर उठने वाले हृदय की रचनात्मक सौंदर्य के प्रति दृष्टि गहन होती है। इसलिए आचार्यों ने हृदय को विमर्श भी कहा है। विमर्श या हृदय जो सूखे झुर्रीदार मुख के पीछे छिपी तपस्या के सौंदर्य को अनुभूत कर जगमगा उठता हो, उसे रचनात्मक सौंदर्य के नाम से जाना जा सकता है। ऐसा हृदय ही सहृदय हो सकता है। ऐसे हृदय को धारण करने वाला पात्र सहृदय हो सकता है। साहित्य जो काव्य का पर्याय माना जाता था, उसमें सहृदय की अवधारणा साभिप्राय हुई थी, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। काव्य में रसानुभूति के लिए सहृदय का होना आवश्यक है। सहृदय के हृदय में स्थित सुप्त स्थायी भाव विभावादिकों को ग्रहण करके रसानुभूति से सिक्त हो जाते हैं। सहृदय और कवि के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है जब सहृदय काव्य का पठन या श्रवण करता है। उस काव्य में निहित भाव उसे कवि के भावों से तादात्म्य स्थापित करने में सहायक बनते हैं। कवि के भावों से तादात्म्य स्थापित होते ही काव्य के भावों का असाधारणत्व साधारण होने लगता है। साधारणीकरण की इस प्रक्रिया से रस निष्पत्ति होती है और सहृदय काव्यानंद में डूबता हुआ ब्रह्मानंद की ओर बढ़ने लगता है। रस सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहा है। रस परंपरा ऋग्वेद से अद्यतन निरंतर है। जब तक जीवन है, साहित्य है तो रस है। रस है तभी जीवन है। यही चक्र शाश्वत है।